ऋषित ने सोचा कि श्रेया को अगर मैं इतनी ज्यादा किस करूंगा तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। क्या पता उसे अच्छा न लगे तो जो है उससे भी चला जाऊंगा, इसलिए अब अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। सुबह सब रेडी होके नाश्ता कर रहे थे तब श्रेया ने रोन को नव्या के पास जाने को कहा। श्रेया, नव्या के पास जाओ और सबसे पहले उसकी तबीयत पूछना कि अब कैसा फील हो रहा है और फिर आज उसे अपने दिल की बात बोल देना। वो हाँ करे या ना, वो उसकी मर्जी। रोन, मैं उसकी ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। श्रेया, मैं समझ सकती हूँ पर उसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो हाँ भी कैसे करेगी। उसे पता तो चले कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। रोन, शायद तुम ठीक कह रही हो पर मुझे डर लगता है मैं नहीं बोल पाऊंगा। श्रेया, तुम हाँ या ना का मत सोचो, एक बार अपने प्यार का इजहार तो करो। तुम्हें भी कम से कम ये पता तो चलेगा कि वो तुम्हारे लिए क्या महसूस करती है। रोन, हाँ, ये भी ठीक है, पर मुझे उससे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। श्रेया, ठीक है, एक बार जाके उससे हाल तो पूछो, बात शुरू तो करो, फिर एक लंबी सांस लेके बस कह दो, रोन, ठीक है। रोन नव्या के पास जाता है जो कि थोड़ी साइड में बैठी हुई थी। सबसे रोन, हाय नव्या, थोड़ी सी स्माइल देते हुए, हे रोन, अब कैसा फील हो रहा है? तुम्हारा घाव सही हुआ? नव्या, हाँ पहले से बेटर है। पहले तो फफोले हो गए थे और बहुत दर्द कर रहा था पर एंटीडोट के बाद काफी हद तक ठीक हो गया है। रोन, अच्छा, बस जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ लाओ। नव्या, नो थैंक्स रोन, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। नव्या, हाँ बोलो ना। रोन, वो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। नव्या, क्या रोन, हाँ, आज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से ही, बस कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। नव्या, तो आज कैसे बताने का सोचा? रोन, यही सोचते कि कहीं बहुत लेट ना हो जाए और मैं काश करता रह जाऊं। नव्या, मुस्कुराते हुए, हम मैं जानती थी पहले से ही। रोन, क्या पर कैसे? नव्या, हम लड़कियां ये पहचान लेती हैं कि कौन हमको लाइक करता है, बस कुछ शो नहीं करती जब तक सामने वाला खुद ना बोले। रोन, अपने सिर पे हाथ फेरते हुए, अच्छा नव्या, मुझे भी तुम और तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है। मैं इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओगे। नव्या, मुस्कुराते हुए, हम मैं जानती थी पहले से ही। रोन, क्या पर कैसे? नव्या, हम लड़कियां ये पहचान लेती हैं कि कौन हमको लाइक करता है, बस कुछ शो नहीं करती जब तक सामने वाला खुद ना बोले। रोन, अपने सिर पे हाथ फेरते हुए, अच्छा नव्या, मुझे भी तुम और तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है। मैं इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओगे। रोन, खुशी से एक्साइटेड होते हुए, क्या सच में नव्या? हाँ जी रोन, तो फिर मैं हाँ समझूं। नव्या, किसके लिए? रोन, शादी के लिए। नव्या, शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिलती है। ये सब बात रोन एक्साइटमेंट में इतनी तेज बोल रहा था कि वहां पे सबने सुन लिया था। सबने हूटिंग शोर करना शुरू कर दिया था। फिर ड्रिंक्स टॉस की और एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। ऋषित को एक कॉल आया। कॉल पे बात करने के बाद उसने श्रेया और रोन को जल्दी विला चलने को कहा, ये कहकर कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तीनों जल्दी से विला पहुंचे। वहां ऋषित का असिस्टेंट पहले से ही खड़ा था। असिस्टेंट, सर, ये रही वो फाइल। ऋषित फाइल देखते हुए गुस्से में बोल रहा था, मुझे और डिटेल्स दो। ऋषित को गुस्से में देख के रोन और श्रेया एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और फिर ऋषित से पूछा, क्या हुआ? तो असिस्टेंट ने बताया कि कंपनी में कोई फ्रॉड कर रहा है और सारे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। क्योंकि श्रेया फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करती थी इसलिए उसने ऋषित से फाइल मांगी। ऋषित ने एक नज़र श्रेया की तरफ देखा और फिर फाइल उसको दे दी। श्रेया ने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी तो उसका दिमाग ही काम करना बंद हो गया।
श्रेया मन में ये द ऋषित मल्होत्रा हैं, कुटुंब कंपनी के मालिक। ये तो बहुत ज्यादा अमीर है। ये तो सेलिब्रिटी है। सारे मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके ही इन्वेस्टमेंट से मूवी बनाते हैं। पॉलिटिशियंस भी इन्हीं से फंड मांगते हैं। ये तो बहुत बड़ा आदमी है यार। इसके तो करोड़ों फैन हैं। श्रेया ने ऋषित मल्होत्रा का नाम बहुत पढ़ा था पर कभी उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो पहले पहचान नहीं पाई थी। श्रेया ने फाइल पढ़ी तो उसको सारा फ्रॉड समझ में आ गया। सारे ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट, जर्नल्स, ऑडिट फाइल, सब देखने के बाद श्रेया को सब कुछ समझ आ गया। उसने सब ऋषित को समझा दिया। ऋषित ने जाके सीसीटीवी फुटेज देख के उस इंसान को पकड़ लिया जिसने ये सब किया था। उसने बताया कि यह सब ऋषित की राइवल कंपनी करवा रही थी। ऋषित ने उसे धक्के मारकर नौकरी से निकल दिया। ऋषित को इसी केस में पूरा दिन लग गया। शाम को वो जब विला में आया तो सीधा श्रेया के पास गया और उसको बोला, ऋषित, तुमने आज बहुत हेल्प की है। तुम्हारी वजह से ही हम असली इंसान का पता लगा पाए। तुम मेरी ही कंपनी ज्वाइन कर लो ना। मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है। ऋषित मन में, अगर श्रेया को मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मेरी कंपनी की एम्प्लॉय बन के तो मेरे पास रहेगी। मैं श्रेया को कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दे सकता। श्रेया गुस्से में, हम ठीक है, सोचूंगी। ऋषित, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? श्रेया, कुछ नहीं, तुमसे मतलब। श्रेया बिना बात के ही ऋषित पे चिढ़ रही थी और ऋषित को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ऋषित सोच रहा था उसने ऐसा क्या कर दिया को श्रेया इतना गुस्सा हो गई। ऋषित, प्लीज कुछ बताओगे, मैंने ऐसा क्या किया को तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? श्रेया, मुझे कुछ नहीं बताना, कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो, जल्द ही अगला भाग आएगा।